नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल में बहुत दिल से आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही भले इंसान के साथ होने वाली है। कहा जाता है हमारे यहाँ कि अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है तो वो मोक्ष का रास्ता धर्म, अर्थ और काम से होकर जाता है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम को इग्नोर नहीं किया जाता। आजकल हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, धर्म को लेकर, अर्थ को लेकर और काम को लेकर। इन्हीं समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए लाल किताब कैसे मदद कर सकती है, इन चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ एस्ट्रो हेमंत जी के साथ। एस्ट्रो हेमंत जी इंडिया के एक बहुत ही फेमस लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है। पिछले 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पहले क्या करते थे, बीच में उन्होंने क्या काम किया और वो कैसे एस्ट्रोलॉजर बने, ये उनकी पर्सनल स्टोरी, लाइफ जर्नी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल और आप लोगों को हैरान कर देने वाली है। अगर आप ठान ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एस्ट्रो हेमंत जी के बारे में एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इनका सक्सेस रेट 95% से भी ज्यादा है। आज तक इन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को हेल्प करा है, गाइडेंस दिया है, उनको मार्गदर्शन किया है और उसमें से 95% लोगों ने सक्सेस को हासिल किया है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब हमारे पास डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जिनको करने से हमकी जिंदगी सुधर जाती है। इसके बारे में भी आज मैंने एस्ट्रो हेमंत जी से बात करी है। इन्होंने दूध का एक बहुत ही चमत्कारिक नुस्खा या रेमेडी हम लोगों को बताई है जो आपका जीवन बदल सकती है। तांबे का जो छोटा सा कलश होता है उसकी एक रेमेडी इन्होंने बताई है। चने की दाल की रेमेडी इन्होंने बताई है जिनको करने से आपका जीवन संवर सकता है। इन रेमेडीज को अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट पूरा सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आज एस्ट्रो हेमंत जी ने हम लोगों को बताई कि जो मिस्टेक करने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है या फिर हमारी लाइफ में पैसों के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। वो कौन सी मिस्टेक है जानना चाहते हैं आप, तो आपको ये पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगा। पॉडकास्ट पेशेंस के साथ सुनिए। जो भी थंबनेल में लिखा है, जो भी मैं बता रहा हूं, इन सारे सवालों के जवाब आपको पॉडकास्ट में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। सर नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। एंड सबसे पहले मेरे पॉडकास्ट में आपका बहुत दिल से स्वागत है। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, जय श्री राम। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे और आज हम लाल किताब के बारे में बात करने वाले हैं। पर लाल किताब को शुरू करने से पहले कहते हैं क्या कि आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। कहते हैं किसी भी चीज को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने परमात्मा को याद किया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्या कि आवाज सुनता हर किसी की, मतलब ऊपर वाला बैठा भगवान हर किसी की आवाज सुनता है, पर शर्त ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो इसी के साथ मैं अपने बाबा श्याम को याद करते हुए, अपने गुरुओं को याद करते हुए आपके साथ रूबरू हूँ। बताइए क्या आप लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए सर, अक्षय कुलकर्णी जो है ना, इसका समानार्थी शब्द है प्रश्नों का पर्वत। तो बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में है, एक एक करके मैं पूछने वाला हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अभी जो श्लोक आपने कोट किया, सबसे पहले मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ट्रेडिशनल लग रहा था। तो ये कौन सा श्लोक है, किस किताब से आया है, इसका ओरिजिन क्या है? ये देखो मैं आपको बता दूं कि ये श्लोक जो है, जितना भी है लाल किताब जो है, कविताओं के माध्यम में लिखी हुई है। तो जो भी लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर होगा अपनी लाल किताब उठाने से पहले इस लाइन को जरूर बोलेगा, क्योंकि पंडित रूपचंद जी जोशी जिन्होंने इस किताब को लिखा, उनकी पहली लाइन ही यही है कि आवाज सुनता हर किसी की। कहते हैं कि आवाज हर किसी की सुनता है कि शर्त कि कोई उसको भूला ना हो। ठीक है, राइट।
तो ये जब आप प्रोनाउंस करते हैं, इसका जब आप रेंडिशन करते हैं, तो आपका टोन चेंज हो जाता है क्या? वो उसका टोन फिक्स्ड है कि उसी हिसाब से उसको प्रोनाउंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं दिल से गाता हूँ, दिल से उस लाइन को गाता हूँ, तो उस लाइन को दिल से गाने से, तो आप समझो किसी भी चीज को दिल से गाओगे ना, इवन आप नॉर्मल गाना गा रहे हैं या नॉर्मल बात कर रहे हैं, बट आप गाना गाने जाते हैं तो आपकी आवाज चेंज होती है कि नहीं होती? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है। तो यही चीज मेरे साथ है कि मैं नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ तो इंसान की तरह कर रहा हूँ, पर मैं अपनी लाल किताब को, जिसको हम ग्रंथ मानते हैं, लाल किताब हमारे लिए एक ग्रंथ है। बिल्कुल तो है। उस ग्रंथ को शुरुआत करेंगे, अपना परमात्मा को नाम लेंगे, तो उसको दिल से लेंगे तो आवाज में चेंज अपने आप आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद हम जितनी भी बातें करेंगे ना, वो अगर आपको रेफरेंस देना है तो इस तरह से आप कविताओं के श्लोक के जरिए रेफरेंस देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है लाल किताब के बारे में कि हमारे जो भी ग्रंथ है, जो भी हमारा लिटरेचर तो उसे नहीं कहा जाता, वो तो धर्म साहित्य है, उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, मिलावट बहुत ज्यादा हो चुकी है, और सबसे ज्यादा मिलावट लाल किताब में। तो मैं ये कैसे मानूं कि कोई लाल किताब ओरिजिनल है भी या नहीं? देखो, आप कहते हैं कि लाल किताब ओरिजिनल है भी या नहीं, पर सबसे पहले बता दूं, बिल्कुल लाल किताब ओरिजिनल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मिक्स करने की बात आप कहाँ से कहते हैं कि कैसे आपको लगा कि लाल किताब जो है मिक्स हो चुकी है? ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने फोन में लाल किताब नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन में जाकर वो रेमेडीज देखते हैं और वो रेमेडीज वो लोगों को बताते हैं। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि लाल किताब की ऐप बनी तो वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये मैं कैसे समझूं? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग ऐप में जाकर के रेमेडीज बता देते हैं तो रेमेडीज ऐसे कभी वर्क नहीं करते, समझ रहे? क्योंकि लाल किताब पूरी की पूरी कविताओं में लिखी हुई है, और इसके बाद जो लिखी तो ये पंडित रूपचंद जी जोशी ने, ठीक है, बट उसके बाद इनके जो गुरु बने, इनके जो मेन गुरु आए, उन्होंने इसको प्रिडिक्टिव रूप दिया। प्रिडिक्टिव रूप में अब कोई कहता है कि ये ग्रह यहाँ बैठा है और जा करके इसका ये उपाय कर लो, तो ये गलत है। उसके हिसाब से हमें उसके योग लगाने बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? योग जब तक नहीं लगेंगे तब तक आप उपाय देते हैं तो लाल किताब के उपाय बैकफायर भी मारते हैं। करने का तरीका गलत है ना। अब कोई कहता है कि लाल किताब के उपाय मारते ही बैकफायर है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्यों? अब भूख तो है आपको 4 रोटी की, आप 10 खाएंगे तो क्या होगा? बदहजमी हो जाएगी। और वहीं पर 2 खाएंगे तो क्या होगा? भूख शांत नहीं होगी, तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से लाल किताब के जो उपाय हैं, जब आप लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं तो सिर्फ ग्रह को देखकर नहीं, अपनी पूरी कुंडली प्रिडिक्ट कराकर, उसको अच्छे से उसके योग जनवाकर, जब तक आप योग नहीं जानेंगे। अब वर्ष एक हम देखते क्या क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं, लाल किताब में हम जो है ना, सबसे पहले देखते हैं लगन कुंडली। लगन कुंडली के बाद हम देखते हैं उसके अंदर आपका वर्षफल। वर्षफल किसे कहा जाता है? आपके जन्म मतलब जन्मदिन का जो डेट है, मंथ है, ईयर है, उस ईयर से नेक्स्ट ईयर तक का सेम बर्थ ईयर। एग्जाम्पल के रूप में मेरा जन्म 25 नवंबर 1983। ठीक है, तो 25 नवंबर 2023 से लेकर 25 नवंबर 2024 तक का मेरा वर्षफल होगा, ठीक है जी। तो ये वर्षफल में हम देखते हैं। उसके बाद हम महीना कुंडली देखते हैं कि इस महीने में क्या हो रखा है। उसके बाद हम दिन कुंडली देखते हैं कि आज के दिन में क्या हो रहा है। उसके बाद हम घंटा कुंडली देखते हैं कि इस घंटे में क्या होने वाला है। मिनट कुंडली देखी जाती है, राइट। अब यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे और एस्ट्रोलॉजी से ये अलग कैसे आती है। एग्जाम्पल पराशरी, जो कि मदर एस्ट्रोलॉजी है, जिसको मैं मदर मानता हूँ। सारी एस्ट्रोलॉजी की मदर वैदिक मतलब पराशरी एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल राइट। मैं उसको मानता हूँ, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, और उसकी प्रमाणिकता को भी, उसकी सटीकता को भी मैं मना नहीं करता हूँ, बिल्कुल सटीकता आती है। पर अब मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, लाल किताब जो है ना, ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजीज है, चाहे हस्तरेखा एक है, भृगु नाड़ी है, केपी है, या आपकी पराशरी है,
इन सब का निचोड़ निकाल के ये दैट इज ए एडवांस वर्ड, ठीक है, जिसको 1939 में लिखा गया, पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा लिखा गया। 4 भाषाओं में इसको लिखा गया, पंजाबी, हिंदी, उर्दू और फारसी। टोटली की टोटली कविताओं के रूप में है, ठीक है ना। तो टोटली की टोटली कविताओं के रूप में है, और कविताओं के रूप में उसको और आगे गुरुओं ने इसको प्रिडिक्टिव रूप में कर दिया, जिससे कि आने वाले बच्चों को समझ में आने लगा, क्योंकि उर्दू पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। फारसी जो पुराने लोग थे वो पढ़ पाते हैं, अब नए बच्चे तो वो फारसी भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इन सब का मिश्रण है। इवन पंजाबी ले लो, ठीक है, तो पंजाबी पढ़ना भी कोई उसके लिए उड़ा आड़ा सीखना पड़ जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ, तो इन सब का प्रेडिक्टिव रूप निकला। तो इसकी बहुत सारी किताबें मार्केट में आई। देखो, किताबें मार्केट में आई, पर जिन्होंने लिखा उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा हो। वैसे तो 20-20 रुपए की लाल किताब मिल रही है, जाके लो और उपाय कर लो, तो बच्चा हो जाएगा क्या, काम मिल जाएगा क्या, इंसान फेमस। जी, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये थी लाल किताब का थोड़ी सी, जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अभी सवाल यह है कि जो जोशी सर ने किताब लिखी है, जी, मान लीजिए मेरे को लाल किताब सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मेरे को कुछ प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ को मैं बेहतर बनाना चाहता हूँ। तो मैं मार्केट में गया, ऑनलाइन गया, और जोशी सर की जो लिखी हुई किताब है उसको मैंने परचेज किया, और मैं फिर वो रेमेडीज करने लगा। ये काम करेगा? इस तरह से चल सकता है? देखो, अब मैं आपको वही चीज कहना चाहता हूँ। आपने किताब खरीदी, किताब में उपाय पढ़े, और वो आपने कर दिए। आपने सही करे या नहीं करे आपको मालूम है या नहीं? अच्छा, नहीं मालूम है, नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज आप शतरंज आपको आती है, बिल्कुल, शतरंज के बेसिक नियम आपको मालूम है? मालूम है ना? जी मालूम है। तभी आप मान लो घोड़े को इधर से नहीं इधर से पहुंचाना है, इधर से नहीं इधर से टक्कर मरवानी है, तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि घोड़ा वहां जाकर उसको मारेगा नहीं, ठीक है, उसको अपने राजा को बचा लेगा। समझ रहे? तो सेम विद लाल किताब, जब तक आपको उसकी व्याकरण नहीं आएगी, खाली लाल किताब के उपाय करने से काम कैसे? मैं समझ गया। मैं एक ना आसान एग्जांपल यहाँ पर कोट करूंगा। अब पैरासिटामोल लेने से बुखार कम हो जाता है, ये बुक में लिखा है, लेकिन पैरासिटामोल कब लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, कब रोकना है, ये भी तो पता होना चाहिए। यस। अगर मैं गलत मात्रा में, गलत रूप से, गलत तरीके से पैरासिटामोल लूंगा तो बुखार कम होने की बजाय जान चली जा सकती है। डेफिनेटली। हाँ, तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। वैसे ही रेमेडी पता होना ये सब मतलब सब कुछ नहीं है। वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस रेमेडी को किस फॉर्म में, कब तक, कहाँ से, कैसे परफॉर्म करना है, एंड दैट मैटर्स। हाँ, एग्जाम्पल है कि सूर्य को ठीक करने के लिए गुड़ और तांबा इसका दान दे दो। अगर सूर्य आपका 1st हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, ठीक है, 11th हाउस में बैठा है, जो अपने पक्के घरों में बैठा है, आपने तांबे और गेहूं का दान करा दिया, बंदा उड़ जाएगा। अच्छा, उड़ जाएगा का मतलब? उड़ जाएगा का मतलब उसको जो रिजल्ट अच्छे आने थे, अच्छे तो बाढ़ में गए, उसके बाद हालात खराब और हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है, वो चांदी दान करके देख ले। आप समझ रहे हो? क्योंकि चंद्रमा चांदी का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है। इसी तरह से चंद्र 6th हाउस में बैठा है, ठीक है। और ऐसा इंसान जो मीठा पानी बढ़ता है ना गर्मियों में, जी हाँ, ठीक है, उसमें जाके वो पानी पी ले या उसमें दान कर ले, उसकी सेहत खराब ना हो जाए तो बता देना। ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी पीना कोई गलत तो चीज नहीं है ना, वो बढ़ रहा है तो पी सकते हैं। पर कब हमें क्या करना है? अब इसी तरह से जुपिटर 7th हाउस वाला है, जाकर की लंगर भंडारा प्रसाद ज्यादा से ज्यादा खाए, घर में दीपक जलाए, घर में इस तरह की हरकतें करने लगेगा तो उसके हालात ठीक होने की जगह खराब होंगे। जबकि है तो लॉजिकल, ये बहुत सही है। ठीक है तो लॉजिक, दीपक जलाना कहाँ गलत है, मंदिर जाना कहाँ गलत है, पर कब किस तरह से कहाँ जाना है वो जब आपको उसकी चीज पता हो तो आप उसको आसानी से उपाय करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बात करूंगा जी,
आपको भी अच्छी लगेगी, शायद आपने भी सोची होगी पूछूं या नहीं पूछूं जी। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक बात बोली कि लाल किताब जो है संस्कारों पे चलने वाली किताब है। तो संस्कार में क्या आता था? माता पिता की सेवा, गलत आचरण से दूर, नॉनवेज शराब से दूर, ठीक है। और पहले के जमाने में हमारे घरों में जो रिश्तेदारी होती थी, जैसे मामा, चाचा, बुआ, नाना, दादा, ठीक है, और आपस का परिवार मिलके रहता था। तो कहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती थी, कहाँ आपके ग्रह खराब होते थे। सास बहू, चंद्र और शुक्र, ठीक है, मंगल भाई, ठीक है, अब बुध बहन, ठीक है, शनि चाचा, मंगल ताऊ, ठीक है, राहु दादा का परिवार, ओके, जो दादा हमारे दादा का परिवार है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। केतु साले के लिए जीजा केतु और जीजे के लिए साला केतु। क्या बात है। हमारी औलाद केतु, किस हमारी औलाद जो नर औलाद होती है वो केतु का रिप्रेजेंट करती है। ओके, ठीक है। तो आप ये चीज देखो, जब आप इनके साथ बना के रखेंगे तो ग्रहों के उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। क्या बात है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। समझ रहे हैं? उपाय कब पड़ते हैं? जैसे जैसे ये कलयुग में मतलब राहु का दौर आ गया और राहु आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे हमें बढ़ाने लगा, तो क्या आ गया? राहु युग प्रधान जो है देश हो गया। पहले हम जो है सुबह का आचरण घर से बाहर जाते थे, तो राहु कहाँ था? हमारे घर के बाहर जंगल में जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद राहु कहाँ आया सर? घर के अंदर, मतलब कि घर के गेट पर। ओके, आपने देखा होगा सन 1980 में जो बाथरूम बनते थे वो कहाँ बनते थे? बाहर ही बनते थे, घर के बाहर बनते थे जी, दहलीज से बाहर होते थे वो, दहलीज से बाहर होते थे डेफिनेटली। और अब कहाँ है? बेडरूम में। बहुत जगह पर किचन में भी होता है, मतलब इतना छोटा घर होता है, किचन की दीवार आप क्रॉस कर दो तो बाथरूम आता है। जी जी, ठीक है ना। तो ये अब राहु जब हमारे घरों में आ गया, और पहले पानी की टंकी कहाँ होती थी सर? पानी की टंकी घर के पीछे, शायद जमीन में नीचे दबी हुई। ठीक है। आज कहाँ है? ऊपर रखते हैं हम, स्लैब के ऊपर। तो जो हमारे घर की छत है, हमारी कुंडली में 12वां घर भी, ठीक है। अब टंकी, रुका हुआ पानी जो है राहु का रूप है, तो जब वो घर की छत पे आ गया तो नींद, लोगों की नींद हराम हो गई। राइट, हो गई है। मेंटली स्ट्रेस आना शुरू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है सर, 100% हुआ है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ठीक है, अब राहु प्रधान देश हो गया है तो हमें भी अपने उपाय स्टैंडर्ड वाले करने पड़ेंगे ना। हाँ, उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं लगभग 1000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ लाल किताब, और उनको बहुत अच्छी अच्छी ऐप जैसे एस्ट्रोटॉक, डिवाइन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं उसमें मेरे बच्चे आज के टाइम वर्क कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं मेरा मिशन क्या है। मेरा मिशन ये है, मैं लगभग 10,000 लोगों की एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड, जिसमें हम लोगों से खुलकर फीस तो ले लें, पर उपाय के नाम पे, बड़े बड़े स्टोन्स के नाम पर और क्या कहते हैं पूजा पाठ के नाम पर पैसे न ठगे। जो लूट हो रही है उसको रोकना है, ठीक है। इसलिए मैं कहता क्या हूँ यहाँ पर, कहते हैं लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा, सबसे पहले उसको मेरे को क्लियर करना है कि आप लाल किताब पढ़ाते हैं, तो मुझे उसके बारे में बताइए। मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आप जैसे जेन्युइन लोग दुनिया में आए, सामने आए, आगे आकर वो प्रमोट करे लाल किताब को, ये जरूरी बन चुका है। और जैसे आपने मोटो भी बता दिया, वही मेरा भी मोटो है। जब कोई फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ऐड देखता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े तिलक लगाकर पंडित जी बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि 11,000 दे दो, ये पूजा कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से कि ये सनातन का कितना नुकसान हो रहा है। सुनो, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा
आपने जो बात बोली कि 11,000 रुपए दे दो, पूजा करा लो, आपका सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, मैं नो डाउट, मैं जो जैनवन पंडित है, जो इतने वर्षों से दुनिया की सेवा करते आ रहे हैं और जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है, पर जो है वो बहुत अच्छे हैं। पर जो आजकल हो रहा है, इस बात पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा क्या, कि आप ये देखिए, बीमार मैं हूँ, दवाई आप खाएं तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक गुहार लगाना चाहूंगा कि पूजा पाठ करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। पंडित लोगों की भी हमें जरूरत है, क्योंकि उनका कर्म कांड भी बहुत काम करता है, परंतु कब, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, उससे पहले अपने लिए, खुद के लिए करें तो ज्यादा अच्छा है। खुद के लिए खुद से मंत्र करें, आप पंडित से मंत्र जाप लें। इवन आज के टाइम जब आप हवन कराते हो तो उसमें एक एक मंत्र का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। सही क्या बोला जा रहा है, क्योंकि संस्कृत भी हर किसी को नहीं आती है, क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, उसके ऊपर काम भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो लोग करते नहीं है। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को नुकसान देता है, डेंजरस होता है जी। और एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा ज्ञान है जो मैं अपने आप को एक्सपर्ट कहूँ, मैं इतना लायक नहीं हूँ, क्योंकि रोज के रोज कुछ नया पढ़ना होता है। और लाल किताब की खासियत क्या है, कहते हैं राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष लगन को लगन मान, 12 हिंद सब फरमान दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो लाल किताब राशि को मानती है, ना नक्षत्र को मानती है, ठीक है, ना ही कोई पंचांग लिया, मतलब कि कोई पंचांग भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ मेष लगन को लगन मान के 12 के घर 12 घर को प्रेडिक्ट कर दिया गया है। अब जैसे हमारी बॉडी क्या है, पूरी की पूरी बॉडी को सूर्य कहा गया है लाल किताब में, अपना आपा, ठीक है, बट उसमें पूरी बॉडी में जो ब्लड बह रहा है वो किसका है? मंगल का। अब जमीन लेते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर पूरी जमीन जो है मंगल है, प्लेन जमीन चंद्र है, उसके ऊपर मकान बन गया तो वो शनि है। अच्छा, हर एक चीज ग्रहों के साथ रिलेट करती है। सर आप किसी भी चीज का नाम बोलो, मैं उसको ये बता दूंगा कि किस ग्रह से रिलेट करती है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारा ये छूट गया, मेरे को वो जो आप सिखाते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना है कि आप कैसे सिखाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे मैं वही बता रहा हूँ, वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जमीन मंगल है, खून मंगल है। अब खून में खराबियां तो कहीं ना कहीं मंगल खराब है, पेट की खराबी है, लीवर की खराबी है, मंगल खराब है, ठीक है, आंख में प्रॉब्लम आ रही है, नजर में प्रॉब्लम है तो शनि, ओके, राइट आइज में कोई प्रॉब्लम है तो सूर्य, और लेफ्ट आइज में कोई प्रॉब्लम है तो चंद्र, राइट, दांत झड़ रहे हैं तो बुध, थोड़ी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, जो हमारी थोड़ी होती है तो वो राहु, बाल झड़ रहे हैं, बाल पूरे शरीर के जो बाल हैं वो शनि है, ठीक है। अगर हम अपने शरीर को 2 पार्ट में बांटे, दैट इज राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पैरालाइसिस हो गया। अब उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि लेफ्ट साइड हुआ कि राइट साइड हुआ। तो राइट साइड हुआ तो समझ लो कि हमारे हाउस नंबर 1 से 6 में कहीं प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड हुआ तो 7 से लेकर 12 में कोई प्रॉब्लम है। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका ही है कि आपको अपने आप, आपकी बॉडी के अंदर सारे ग्रह हैं, आपके हाथों में सारे ग्रह हैं, आपके फेस पर सारे ग्रह हैं, समझ रहे हैं आप। इसको अगर एडमिशन लेनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, या कोई भी सीख सकता है? देखो, पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, सीख कोई भी सकता है, पर सीखने वही आता है जिसको लाल किताब अलाउड करती है। अच्छा, ओके, समझ रहे हैं। हम लाल किताब सीखने नहीं जाते, हम लाल किताब सीखने नहीं जाते हैं। जिसको लाल किताब ने चुना है ना अपने लिए, वो अपने आप आ जाएगा और पूरा वही सीख पाएगा जिसको लाल किताब चाहती है। बाकी अधूरे भी छोड़ जाएंगे, बाकी बीच में छोड़ जाएंगे। और फिट है जी। इसका कोई प्लैनेटरी प्लेसमेंट होता है कि इस हाउस में ये ग्रह है? डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी कुंडली में कहीं पर मंगल बद हो तो आप लाल किताब बहुत अच्छे से सीख सकते हैं।
ओके। लाल किताब का कलर लाल ही क्यों है? मेरा यह सवाल था एक्चुअली, मैं आगे पूछने वाला था, लाल ही क्यों कहते हैं? जी, उसका भी पीछे एक लॉजिक है सर। देखो लॉजिक क्या है, लाल किताब जब हमने कहा हमारी पूरी बॉडी का कलर जो है किस पे है? खून, रेड पर। और लाल किताब जो है काल पुरुष की कुंडली पर काम करती है, ठीक है। जब काल पुरुष की कुंडली पे काम करती है तो उसके अंदर का जो ब्लड है वो रेड कलर का है, इसलिए उसका नाम ही लाल किताब दे दिया गया। ओके, ठीक है। वो नाम जोशी जी ने ही दिया था, उच्चन जोशी जी ने? जी, उन्होंने ही दिया था। तो मेन सवाल पर फिर एक बार आता हूँ कि अगर किसी को सीखना है तो क्या कैसे प्रोसीजर होती है, कैसे इनरोलमेंट होता है, क्या होता है, कितने दिन लगते हैं पूरा सीखने के लिए? देखो, अगर कोई आपको कह देता है कि मैं 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, तो वो इंसान आपको मूर्ख बना रहा है। लाल किताब को सीखने के लिए कम से कम 1 साल आपको देना होगा। ओके, ठीक है जी, 1 साल मिनिमम देना होगा। और वैदिक को सीखने के लिए तो सर सालों साल लग जाते हैं। बाप रे, मेरे को लगा था ये बहुत आसान होगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा जी। कहते हैं यूपीएससी पास करना क्लियर है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वो आसान है। बट कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखना ना आसान नहीं होता है। और एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है जब तक वो अच्छे से तपता नहीं। मैंने भी आपको 1 साल बोला, तो 1 साल सिखाने के बाद उसके अंदर रिसर्च करते रहना। और जो टीम जैसे मेरे साथ जुड़ती है वो हमेशा जुड़ी रहती है, क्योंकि आगे भी हम उसके ऊपर नई नई चीजों पे रिसर्च करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक एडवांस हो रही है तो उसी हिसाब से हमें एडवांस उपाय भी निकालने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो लाल किताब में 150 से 200 से ज्यादा उपाय नहीं है, ठीक है। पर आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम्पल दें, लाल किताब में एक उपाय है कि 7 पशुओं का दूध लाकर अपने घर में स्थापित करें, जिसमें शेरनी का दूध भी। अच्छा। तो अब वो शेरनी का दूध लेने जाएगा तो साहब वो खुद ही शेर बन जाएगा। वही पूछने वाला था, कहाँ से लाएंगे शेरनी का दूध? हाँ, तो इसके लिए जैसे अब एडवांस हो गए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 7 धर्म स्थान का पानी अपने घर में लाकर स्थापित करें। ये उपाय है चंद्र 7th हाउस का, जब चंद्र 7th हाउस का किसी तरह से कल्प्रेट हो रहा हो। नहीं तो चंद्र 7th हाउस वाले को माया योग भी कहा गया है। ओके, यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल के आ रही है और एक एक सवाल अगर मैं लेते बैठूंगा तो मुझे लगता है 8 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऑलरेडी मैं मिड ऑफ द पॉडकास्ट आ ही चुका हूँ। तो हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आप इसको 8 घंटे कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप 16 घंटे भी बोलेंगे तब भी कम पड़ेंगे। और जब आप सुनने बैठते हो ना तो बहुत सारे सवाल पॉपअप होने लगते हैं। एक सवाल मैं करता हूँ लेकिन उसके साथ 10 सवाल और मेरे मन में आ जाते हैं। खैर उसको मैं थोड़ा किनारे कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी टू द पॉइंट बात करनी है। आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, तो जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी, यार हमको कुछ मिलेगा और हम जिंदगी को अपलिफ्ट कर पाएंगे, बदल पाएंगे। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा रेमेडीज आपसे पूछने वाला हूँ कि जनरल रेमेडीज विथ लॉजिक आप बताते हैं। तो अगर घर में फाइनेंशियल इश्यूज है तो उसके लिए लाल किताब क्या कहती है? ओवरऑल किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी रेमेडी करने से घर में फाइनेंशियल इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल इश्यूज कहाँ से आते हैं। जब आपकी कुंडली में जुपिटर खराब होता है, ठीक है। जुपिटर हमारे मान सम्मान का कारक भी है, जुपिटर हमारे कैरियर का कारक भी है, और बुध उसमें हमारे साथ होता है। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा यहाँ पर जी। कहते हैं कि लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। इसका मतलब आप समझने का कोशिश करना कि अकल क्या है, हमारा दिमाग, और लेख क्या है, हमारी किस्मत, ठीक है। अब अकल क्या है, बुध, और किस्मत क्या है, जुपिटर। क्या समझे? अकल और किस्मत एक साथ होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। नहीं, अभी आपसे समझाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अच्छा। बुध और जुपिटर है एक दूसरे के दुश्मन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आकाश जो है वो बुध है, ठीक है, और जो उसमें हवा चल रही है वो क्या है, जुपिटर है।
अच्छा, क्या आकाश और हवा एक दूसरे से अलग रह सकते हैं? नहीं रह सकते, और वो एक दूसरे के साथ मिल भी नहीं सकते। मिल भी नहीं सकते। तो इन दोनों का जो झगड़ा है वो बेबुनियाद है, समझ रहे हैं? इन दोनों का झगड़ा बेबुनियाद है। तो इनके बीच में जो बाकी 5 ग्रह और 2 छाया ग्रह, ठीक है, ग्रह हैं, इन सब को इन दोनों के बीच में बैलेंस करा के हम अपनी कुंडली को अच्छा कर सकते हैं। अब आपने पूछा जैसे जनरल उपाय बताइए, ठीक है सर, मैं फिर यही कहना चाहूंगा, मैं जनरल उपाय बता देता हूँ, पर आपकी इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, कहते ना अपनी कुंडली को प्रिडिक्ट कराए बिना उपाय करना और उसका नुकसान पाना, उसके जिम्मेवार आप खुद होते हैं। इसके लिए चने की दाल मंदिर में देते रहना, मंदिर में उस ग्रह की वस्तु, जो जुपिटर की जो दाल है ये जुपिटर की है, उसको धर्म स्थान पर पहुंचाते रहना मुबारक होगा। दूसरी चीज, किस्मत को चमकाने के लिए, इसके लिए हमारे दूसरे घर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो सेकंड हाउस क्या है? हमारी आंखों के बीच के आंखों के जो बोहें होती हैं, बोहों के बीच में जो तिलक लगाने का स्थान है वो दूसरा घर है। तो जो लोग तिलक लगा सकते हैं तिलक पे लगाएं, नहीं तो धर्म स्थान पर माथा टेकना भी, ये भी दूसरा स्थान है साहब, तो यहाँ पर माथा टेके तो भी किस्मत अच्छी होती है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कुंडली प्रिडिक्ट कराकर मंदिर लाल किताब में सिर्फ एक ही जगह पर जाने पर मना कर, कहां पर? जब आपकी कुंडली में हाउस नंबर 6, 8 और 12 में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हों और दूसरा घर खाली हो, तो ऐसा इंसान जितना मंदिर में जाएगा उतना बर्बाद होगा। अच्छा, तो उसको मंदिर में ज्यादा नहीं जाना चाहिए? उसको नहीं जाना चाहिए, बाहर से नमस्कार करे, ठीक है। तो चने की दाल मंदिर में देता रहे, जाए तो घंटी घंटाल ना बजाए वहां पे और मूर्तियों के हाथ ना लगाए। सिर्फ दाल को, चने की दाल को वहां पर डोनेट करना है, चले आना है? डोनेट, बस पुजारी जी को दे दे तो भी चलेगा। ओके। और एक मेरे को पूछना था, लाल किताब की रेमेडीज में एक रेमेडी मैंने सुनी थी, ताले की, जो लॉक होता है घर का, तो बहुत अलग अलग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत को अगर चमकाना है तो आप नया लॉक ताला खरीदो और जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं वहां पर छोड़ाओ, या फिर मंदिर में छोड़ाओ। तो इस रेमेडी के बारे में क्या सत्यता है सर, वो थोड़ा आप बताइए ना। देखो, लोक क्या हुआ, पहले तो ताला हुआ शनि, ठीक है, उसके अंदर लोक हो गया, ठीक है, मिल गए। अब जब उसको खोलेंगे, जो उसका लोक खोलेंगे, तो किस्मत खुल जाएगी, ठीक है। उस किस्मत को चौराहे पे रखना, मतलब 4th हाउस में प्लेस कराना, तो किस्मत खुल जाएगी। अच्छा, आप इस चैनल के माध्यम से एक उपाय मैं ऐसा देना चाहता हूँ कि सारी झंझटों से बहुत जल्दी निजात आता है। सिंपल सा उपाय, बड़ा सिंपल सा। एक बार मेरे कहने से सिर्फ 43 दिन ये कोई भी आजमा के देखे, उसके बाद अपने जीवन में रिजल्ट बताए। करना क्या है? दूध होता है, दूध, कच्चा दूध, कच्चा, हाँ, ठीक है, कच्चे दूध से अपने हाथ धोना शुरू कर दो। अच्छा, सिर्फ इतना सा काम करो। कितना दूध कच्चे दूध से है जी? थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा कच्चे दूध से अपने हाथ धोने शुरू करो। बताने को मैं इसका लॉजिक भी बता सकता हूँ, प्लीज। ठीक है। लॉजिक क्या है? हमारे हाथ के अंदर सारे ग्रह हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि बंद मुट्ठी से खुले हाथ का हाल सब कुछ बतला देता है ये लाल किताब। बंद मुट्ठी कब होती है सर? जब हम पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं। और खुले हाथ कब होते हैं? राम नाम सत्य होने के बाद, ठीक है ना। तो बंद मुट्ठी से खुले हाथ का हम सारा हिसाब लाल किताब बता देता है। इवन लाल किताब में जन्म और मरण का भी पता लगता है, पर शास्त्रों के विरुद्ध है, बताना गलत है। आज मैं ये बताने लग जाऊं जी, आपकी इस समय पे इस रीजन के साथ मृत्यु होगी, तो इंसान तो उसी दिन मर जाता है। अच्छा, भय से, ठीक है ना। तो ये नहीं बताना चाहिए। दूसरा, हमें बच्चा मेल फीमेल ये नहीं पूछना चाहिए, ये अनलॉजिकल क्वेश्चन। अच्छा, समझा नहीं मैं। मतलब जैसे कई बार हम पता करते हैं ना कि हमें मैं कंसीव हो चुकी हूं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो हमें क्या मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा? राइट, हाँ। तो ये हमें नहीं पता करना चाहिए। ओके जी, बिल्कुल सहमत मैं इससे।
नहीं, लेकिन आपने जो दूध की बात कही उसको फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने एक कटोरी दूध ले लिया या फिर एक गिलास में दूध ले लिया कच्चा, और उससे मेरे दोनों हाथ मैंने धो लिए। किसी को बोला कि मेरे हाथ के ऊपर दूध डाले, और वो मेरे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ को थोड़ा सा चुल्लू बनाए, उसमें थोड़ा सा दूध डाले और जैसे क्रीम लगाते हैं वैसे मसल लें, और उसके बाद फिर से नॉर्मल पानी से धोना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे दूध थोड़ा सा लेके जब मसलेंगे वो हाथ सारे के सारे दूध को ऑब्जर्व कर लेगा। अब इसका लॉजिक क्या है कि सारे के सारे हाथ जो है सारे ग्रह उसमें होते हैं। सारे ग्रह होने, दूध जो है चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्र क्या है, माँ भी है। तो माँ के हवाले जब सब कुछ कर देते हैं तो क्या हमारे ग्रह खराब होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या कहा, माँ और बाप की सेवा करते रहने से भी जो है आपके काफी ग्रह ठीक हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था रिश्तेदारी के, दादा हमारे जुपिटर है और दादा का परिवार राहु है। ससुराल क्या होता है वैसे? ससुराल, लड़की का ससुराल तो जुपिटर होता है, लड़के का ससुराल राहु होता है। ओके, ठीक है। अब जिसका एग्जाम्पल के तौर पे राहु छठे घर में हो, राहु तीसरे घर में हो, राहु 9वें घर में हो, राहु 12वें घर में हो, ऐसे इंसान को ससुराल के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए। ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक चीजें गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए, राइट? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया उपाय। और बताइए क्या जानना? और जानना ये है मेरे को कि मान लीजिए मैं हाथ धो रहा हूँ दूध से, वैसे कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कोई भी रेमेडी आप ले लीजिए, जो जातक होते हैं, जो बेनिफिशियरीज होते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो मैं जब कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मन में कोई प्रश्न बचे ना, ऐसा नहीं कि ये मेरे प्रश्न हैं, तो वो मैं प्रश्न रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए वो दूध नीचे गिर गया, वेस्ट हो गया, या फिर वो सिंक में चला गया, बेसिन में चला गया, तो मन में दुविधा पैदा हो सकती है कि मैं दूध मैं अब एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, हाथ में चुल्लू बनाइए छोटा सा जो मोड़ते हैं हाथ, तो उसमें कटोरी टाइप से बन जाता है। तो उसके अंदर थोड़ा सा ही दूध डालना है, जितना, अब मान लो क्रीम हम लगाते हैं, तो क्या क्रीम हम पूरी भरते हैं? नहीं, जैसे हम तेल लगाते हैं, यस, वैसे ही आप थोड़ा सा लेकर के पूरे हाथ को घुमा लेंगे। तो पूरे पे हाथ लग गया। एक मिनट, मेरे को एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सूझा है। जैसे हम कोविड में सैनिटाइजर लगाते थे ना, वैसे पूरे हाथ को। ओके, अच्छा, ठीक है, इट्स ग्रेट। आपने इसमें और देखो क्या होता है, जब दो लोग बात करते हैं ना, तो एक चीज में रिसर्च और आता है। रिसर्च, जी। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही रिसर्च, वही मैंने विजुअलाइज किया कि हम कैसे पूरा, मतलब एक भी कोना नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल उल्टा करके इधर उधर से सबसे। तो उसमें तो सैनिटाइजर नीचे गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, था। ठीक है, अब आजकल की पब्लिक में, इस कलयुग में एक चीज और करते हैं हम लोग जी। घरों में दूध आता है पैकेट वाला जी, ठीक है, हम क्या करते हैं, पैकेट में से दूध निकाला, पैकेट को डस्टबिन में डाला, यही करते हैं। इससे हम अपना चंद्र खराब करते हैं। अभी ये आप ही की बात से बता रहा हूँ जी। जो लोग भी पैकेट वाला दूध यूज करते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि पैकेट वाले दूध को जब यूज करते हैं तो दूध निकाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से धो के उसका पूरा दूध निकाल कर तब पैकेट को डस्टबिन में डालें, क्योंकि दूध का हल्का सा कतरा खराब होना भी चंद्र खराब होने की निशानी है। क्या बात है सर, क्या बात है। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। सिंपल ये गलती तो मैं भी करता था, लेकिन मैं इतना अनजान था इस चीज से। क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू। सिंपल चीजें हैं सर, सिंपल। मैं इसको थंबनेल बनाऊंगा, अब दूध का पैकेट बना सकता है आपको बर्बाद अगर आपकी अनुमति हो तो, जो आपको सही लगे, क्योंकि ये कितना जनरल है ना, सबके सब ये करते हैं। 99% लोगों से ये गलती हो जाती है। बिल्कुल, तो ये देखो सिंपल सी चीज है, और उसके ऊपर आप जब ये चीज कर रहे हैं तो आप समझो कि क्या चीज कैसे हो रही है। अभी मेरे को ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि एस्ट्रोलॉजर बनना है। मैं आपके बारे में बहुत उत्सुक हो चुका हूँ अभी, कि आप पहले क्या करते थे, क्या आपने पहले से सीखा है, क्या आपके घर में कोई एस्ट्रोलॉजर था, मुझे प्लीज बताइए। मैं बाई बॉर्न पंजाबी हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, मेरा गोत्र जरूर कश्यप है, मतलब गोत्र मेरा पंडितों वाला है। मेरे घर में कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था। मैं बात करता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी किसी एस्ट्रोलॉजर पे मुझे ले जाया करते थे। अराउंड मैं 5-6 साल का था।
तो जब वो मेरी कुंडली देखते थे तो मेरे पिताजी को कहते थे कि बेटा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। अच्छा। पर बड़ा किया भी। मैं अपनी स्टोरी आपको थोड़ी सी डिस्क्राइब करूं तो मैं 10th क्लास में था तो पिताजी के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो मुझे छोटी उम्र में काम करना शुरू करना पड़ा। मैं 10th क्लास में था तो मैंने अपना काम भी शुरू किया और मैं पढ़ाई भी करता रहा। कौन सा काम करते थे आप? जी, मुझे आज भी बताते हुए शर्म नहीं आती है कि मैं एक छोटे से ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने का काम करता, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता। कहते ना, रोटी हक दी खाइए जी, चाहे बूट पालिशा करिए। ये गाना पंजाबी में है। कहते रोटी हमें हक की खानी चाहिए, चाहे हमें बूट पालिश करनी। तो क्या बात। तो उस टाइम पर जब मैंने इस काम को शुरू किया तो एयरटेल हरियाणा में आया ही था, एयरटेल कंपनी में था मैं। तो उसमें मैं एज ए फ्रेंचाइजी ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाता था और एक ऑफिस बॉय वाली मेरी जॉब थी। पर काम करने की इच्छा थी, पढ़ाई करने की इच्छा भी थी। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा उसी ऑफिस में मैं 2 साल में इतने बड़े लेवल पे पहुंचा कि मैं एयरटेल की कंपनी ऑन रोल पे आ गया। अच्छा, ये कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तब आपको एस्ट्रोलॉजी आती थी? नहीं, तब एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। ओके। ये बात कर रहा हूँ मैं 2001 से लेकर के 2003। ठीक है जी। मैं वहाँ पे फ्रेंचाइजी ऑफिस से, जिस ऑफिस में मैं ऑफिस बॉय करता था वही ऑफिस मुझे संभालने के लिए कंपनी की तरफ से मिला और उसके साथ एक ऑफिस और मिला। देन वहां से प्रमोट होते होते देन मैं इंश्योरेंस टाटा इंडिकॉम आया था, इंडिकॉम में आया, उसमें कॉर्पोरेट हेड बना, जिसमें मैं कुंडली से कालका तक हरियाणा में कॉर्पोरेट हेड रहा। देन उसके बाद मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आया एज ए इंश्योरेंस। उससे एज ए लास्ट मेरी जॉब जो रही, मैं 2010 तक आईडीबीआई बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर आया। ठीक है, पर 2008 में मेरा एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट हुआ। मैं उसको पार्ट टाइम पढ़ता था। बट जैसे आज लोगों को विश्वास नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कुछ नहीं है, उस टाइम मुझे भी नहीं था। पढ़ जरूर रहा था, मैं इंटरेस्ट था, क्योंकि डेस्टिनी ने कहीं ना कहीं लेके आना था। राइट। तो 2010 में 11 में मुझे ये हुआ कि मुझे तो यार बहुत कुछ कर लिया, घमंड भी साथ में आता है ना जी। तो अब तो अपना बिजनेस करेंगे। राइट। बिजनेस करने की सोची, तो जब बिजनेस करने की सोची घमंड आ गया था। फिर घमंड भी ऐसा गया था कि जो बच्चा एक ऑफिस बॉय से ब्रांच मैनेजर बन सकता है तो क्यों बड़ा काम क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो उस टाइम पे मेरे को घमंड आया कि मुझे जो है ना अपना बिजनेस कुछ बड़ा करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है उस टाइम नए नए आधार कार्ड बनने शुरू हुए। तो किसी ने मुझे ऑफर किया कि भैया आधार कार्ड की एजेंसी ले लो, बहुत पैसा आता है। मैंने कहा ठीक है जी, पर मुझे फिर वही कहते ना बड़ा काम करना है, तो मुझे ये लगा छोटा नहीं करना, पूरे नॉर्थ इंडिया की लेंगे। अच्छा, ओके। कुछ मेरे पास सेविंग थी, कुछ बाहर से उठाई, लगभग 2.25 करोड़ करके। बाप। मैं एक कंपनी से मिला और मैंने वहां पे फंड दे दिया और इतना इमोशनल मैं पहले भी था, आज भी हूँ। बिल्कुल है आप। ठीक है, तो वो देने के बाद हुआ क्या, 15 दिन बाद पता चल रहा है कि जिनको पेमेंट दिया दैट इज ए फ्रॉड, पैसा गया। क्या कह रहे हो सर आप? यस। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो दे रहा था वो परमात्मा दे रहा था, अपने दम पे आप कुछ नहीं कर सकते। कहते एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं। क्या बात है। और उस टाइम पर जब मैंने दोबारा से एस्ट्रोलॉजी को चुना कि भाई हुआ तो हुआ क्या, जब उसको पढ़ना शुरू किया, इतने कर्जे हो गए थे, उन कर्जों को उतारा। 4-5 साल लगे, नो डाउट। पर एस्ट्रोलॉजी को मैं एक गुप्त रूप से करता रहा और 2017 के बाद से 18 के बाद से मुझे इसमें कामयाबी मिलनी शुरू हुई। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। अभी आप कितने खुश हैं लाल किताब के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ? अगर आपको आज कोई कहे कि नहीं कोई दूसरा बिजनेस कर लो बहुत अच्छा चलेगा तो? बिल्कुल नहीं करना। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर खुश इसलिए हूँ क्योंकि लोगों को भला कर पा रहा हूँ। मैं ये लाइन हमेशा बोलता हूँ कि नीचे से ऊपर जाया जा सकता है। 2 चीजें हमेशा काम करती हैं, एक दशा एक दिशा। जी। एक दशा और एक दिशा। आपकी दिशा अच्छी है
दशा खराब है तब भी आप सक्सेस नहीं है, दिशा खराब है दशा अच्छी है तब भी बात नहीं बनेगी। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोलॉजी आपकी मार्गदर्शन करती है। लाल किताब में वास्तुशास्त्र का कितना रिलेवेंस है और क्या आप वास्तुशास्त्र में मानते हैं? लाल किताब बिल्कुल मानता हूँ। हाँ जी, लाल किताब, अब देखो महावास्तु एक महावास्तु है, बहुत बड़ा वास्तु है, बिल्कुल मानता हूँ, पर लाल किताब का अपना वास्तु है जिसको बोला जाता है मकान कुंडली। अब मकान कुंडली काम कैसे करती है, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देना पड़ चाहूंगा लेमैन की लैंग्वेज से। होता क्या है, आपने कभी आदिवासी लोग देखे हैं? हाँ जी, देखे हैं। जब आदिवासी अपनी झोपड़ी को बनाता है सबसे पहले वो क्या देखता है कि मैं खिड़की किस साइड लगाऊं हवा अच्छी आए, किस दिशा में उसका मुंह करूं, मतलब किस साइड मुंह करूं कि मतलब ये दरवाजे खड़खड़ ना करे, ठीक है। और अपना चूल्हा ऐसी जगह पे बनाता है कि जब वो आग लगाए तो उसको फूंक ना मारनी पड़े, वो हवा से अपने आप चल जाए। समझ रहे हैं? दैट इज ए वास्तु, दैट इज ए एक्चुअल वास्तु। आप कभी भी देखना किसी भी आदिवासी की जो झोपड़ी बनी होगी वो बड़ी ही सटीकता से बनी होगी, तो क्या वो वास्तु कराता है? लेकिन वो तो झोपड़ी में ही रहेगा, झोपड़ी में ही मरेगा ना, उसको तो महल कभी नहीं देगा। देखो अब मैं आपको वही बताता हूँ, हम वास्तु की बात कर रहे हैं, तो लाल किताब वास्तु भी उसी तरीके से काम करवाता है कि आपकी कुंडली के अनुसार ये दिशा में आपका गेट, ये दिशा में आपका घर, और बिना तोड़े फोड़े इवन आपने मकान बना भी लिया है और कहीं गलती है तो लाल किताब वास्तु आपकी हल्दी की गांठें और तांबों के सिक्के से, हल्दी की गांठें और तांबों के सिक्के से आपके घर का पूरा वास्तु ठीक कर देता है, जिसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है। जो चीज आपने जहां बना ली है, कुछ चीजों को करेक्ट कराया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट कराया जा सकता है, और वास्तु लाल किताब का महावास्तु से भी ज्यादा काम करता है। और एक सवाल पूछना है मेरे को, लाल किताब जो है वो प्रेडिक्शन कर सकती है जैसे कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखकर प्रेडिक्शन किया जाता है? बिल्कुल कर सकती है। मैं यहाँ पर भी एक चीज कहना चाहूंगा कि ऑल एस्ट्रोलॉजी आर द डायग्नोज सिस्टम, बट लाल किताब एस्ट्रोलॉजी इज डायग्नोज प्लस ट्रीटमेंट सिस्टम। वाओ, दैट इज अमेजिंग एंड आई ट्रूली बिलीव। यस, तो ये जब आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये आपके जीवन में हमेशा काम आती है। आपका कोई प्रोडक्शन आपको याद आता हो जो आपने किया था, बहुत सटीक निकला हो? मैंने एक नहीं ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हैं जी, एग्जांपल ठीक है, जिसमें से मैं एक पर्सन है जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, उनको मैंने 4 साल पहले एक प्रेडिक्ट किया था कि सर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। और कमाल की बात ये है कि उनको मैंने जब प्रेडिक्ट किया था उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था और वो थोड़ा थोड़ा उभरना शुरू हुए थे, और इस साल वो एमपी के लिए खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र से। अच्छा, ओके, ठीक है। और अगर कोई जातक आपसे झूठ बोले, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर कि मेरे 90% जो उपाय मैंने दिए हैं बहुत सारी लेडीज को दिए हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी उनके औलाद होने में। 90% से लोग, ज्यादा लेडीज ने आके मुझे ये बोला कि यस आपने इस टाइम पे कंसीव होने के लिए बोला था, आपने ये बोला था, वो मेरा हो रहा। तीसरी चीज जो मैं आपको सबसे बड़ी बताने वाला हूँ, कोई इंसान जिंदगी में, मैं एक बात बोलता हूँ, बड़ा होना चाहता है तो उसकी लाइफ में कुछ ना इवेंट्स आते हैं। इवेंट्स कैसे, जैसे कि इंसान कभी जिंदगी में स्ट्रगल करता आ रहा है, वो कुछ भी कर ले उसकी किस्मत में है ही नहीं, जैसे आपने शुरू में बोला था भाई उसकी किस्मत में है ही नहीं, तो लाल किताब क्या करेगी? तो उसका आंसर ये है कि उसके या तो उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी शादी करवाकर, उसकी डेट और टाइम निकलवा के कि वो उस डेट पे उस टाइम पर शादी करे, उसको जो वो भाग्यशाली लेडीज मिलेगी उसके जीवन में उसके बाद तरक्की शुरू हो जाएगी। दूसरा इवेंट है जब हम किसी बेबी की प्लेइंग करवा दें, क्योंकि अपना भागा काम नहीं कर रहा है तो किसी का भाग्य साथ में जुड़वाकर लाल किताब इस स्टेज पे भी काम करती है और मैं इसमें स्टेप लेती हूँ। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। ठीक है, तो ये लाल किताब काम करती है। अगर कोई जातक आपसे बात करते हुए झूठ बोल रहा है, मान लीजिए कोई लड़की पेरेंट्स के साथ आई है
और उसके पेरेंट्स कह रहे कि इसकी शादी नहीं हो रही, लेकिन उसने चुपचाप से कहीं और शादी कर दी हो, तो इस तरह पता लगता है सर। हाँ, उस तरह का अगर कोई इंसिडेंट है तो बताइए। देखो बहुत सारे लोग आते हैं कि आपने झूठ पकड़ लिया होगा, नाम मत बताइए। बिल्कुल नहीं, नाम नहीं बता रहा मैं आपको। लास्ट मंथ की बात बताता हूँ। एक कपल और उनकी बेटी मेरे पास आई, और कमाल की बात है उसी तरह से कि सर पहले हम किसी को आधा किलो सोना दे चुके हैं जी, आधा किलो सोना इसलिए दिया है कि जी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अरे बाप रे। ठीक है, पर उसको मैंने डिप्लोमेट तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे ये काम करो, ये हो जाएगा। लड़की समझ चुकी थी कि इनको सब पता है। ठीक है, ना तो मैंने उनके पेरेंट को बताया ऐसा कुछ, ना उनको बताया, पर उनके पेरेंट को बातों बातों में समझा दिया। और आपको बता दूं, इस 26 फरवरी थी उस लड़की की शादी। 26 फरवरी को? ओके, आने वाली 26 फरवरी ये लेटेस्ट है। और एक मेरी जिज्ञासा की, देखो आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैं बहुत बड़ा, मैं ऐसे। हाँ। पर ये 12 हाउस और 9 ग्रहों के बीच में आप कुछ नहीं छुपा सकते हैं, समझ रहे हैं जी। आप कुछ भी नहीं समझ रहे, ये सब कुछ बता रही होती है। ये तो हमें अपने मुंह पे हाथ रखना पड़ता है कि कितना बताना है। अच्छा, राइट, वो भी फिल्टर करना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि अगर बता देंगे तो वो आधा घट तो वैसे ही खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना सर। तो आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर बने हैं, आपने लाल किताब में माहिरत हासिल कर ली है, तो मुझे पूछना है कि कोई ज्यादा अगर उसको उसका बर्थ डिटेल पता नहीं है, बहुत सारे पहले के लोग हैं उनको पता नहीं होता, बिल्कुल। तो मान लीजिए जस्ट उनसे इंटरैक्ट करके, या फिर ऐसे भी आप रेमेडीज दे सकते हैं, या फिर क्या होता है? देखो सबसे पहले तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, हाथ तो उसके होते हैं, तो ना लाल किताब एक चीज पे और काम करती है, ग्रहों के निशान। हर ग्रह का निशान होता है अलग अलग, जो कि हाथ में देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसका ग्रह इस हाउस में बैठा है, तो उसकी प्रॉपर कुंडली बन जाती है। अब बहुत सारे लोग इस पर ट्रोल कर सकते हैं कि भैया जिनके हाथ भी नहीं होंगे वो क्या करेंगे। तो उसके जीवन में कोई इवेंट हुआ हो, लाइक उसकी शादी हुई हो, उसका बच्चा हुआ हो, उस डेट ऑफ बर्थ से भी, उस डेट से भी हम इंसान की कुंडली बना सकते हैं। और उसके साथ लाल किताब में प्रश्न कुंडली का भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लाल किताब में भी अलग से प्रश्न कुंडली आती है? यस। ओके, ठीक है, आपको आनी चाहिए, तो उससे भी पता लग जाता है। नॉर्मल प्रश्न कुंडली से ये कैसे अलग है लाल किताब की प्रश्न कुंडली? सेम ही आती है। पढ़ने का तरीका लाल किताब से होता है। अच्छा, राइट, पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से भी इंसान के बारे में पता लग जाता है। अब सर देखिए, मैं ये सवाल आपसे करने वाला हूँ, एंड ये बहुत जेन्युइन सवाल है। आपको लोगों ने पॉडकास्ट में देखा है, आज आपकी बातें वो सुन रहे हैं, आप इतना तरोताजा रहते हैं, हमेशा हंसी मजाक के साथ बात को समझाते हैं, लॉजिक के साथ समझाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप भी तो एक इंसान है। मुझे ये जानने में ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि जो भी लोग आपके पास आते होंगे, वो प्रॉब्लम लेकर ही आते होंगे ना, तो वो उनका नेगेटिव एरा जो है, उनका जो नेगेटिव ऑरा है, वो आपको क्यों अफेक्ट नहीं करता? आप क्या स्पेशल चीजें करते हैं जिसकी वजह से आप इन नेगेटिविटी से दूर रह पाते हैं? क्योंकि कभी कभी ना मेरे दिमाग में भी आता है कि लोगों की समस्याएं मैं सॉल्व करूं, लेकिन फिर मैं डर जाता हूँ कि उनकी समस्या सुनकर कहीं मैं ना परेशान हो जाऊं। देखो, 2 चीजें मैं आपने इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। 2 तरह का डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर गए, सीरियस तरीके से इलाज किया और उसको ठीक किया। वो कितना ठीक हुआ या नहीं हुआ, वो प्रैक्टिकल हो गया, है ना, मतलब वो इंसान प्रैक्टिकल हो गया। मेरी एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका क्या है? आजा मामू, लेट जा, सब ठीक हो जाएगा। इवन मुझे कुंडली पे कुछ नेगेटिविटी भी दिख रही होती है ना, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में, मैं उसको नेगेटिव नहीं बताऊंगा कि तेरा ये नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि परेशान तो वो पहले ही है, तो उसको उसके पॉजिटिव वे में, उसको उपाय करने पर उसको जो है इतना मजबूर कर दूंगा कि वो उपाय जाके करे। और डेफिनेटली लाल किताब के उपाय 100% वर्क करते हैं, इसलिए वो इंसान ठीक होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने पूछा आप तरोताजा कैसे रहते हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, कुछ करें या ना करें, 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। ओके। और वो भी सुबह के समय पर। अब आप बोलेंगे कि इसका लॉजिक समझाओ, बिल्कुल लॉजिक समझाता हूँ। जो सुबह का समय होता है ना,
एक तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक है। दूसरी टाइम, उस टाइम पे जो हवा चल रही होती है तरोताजा चल रही होती है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण राहु, हवा जुपिटर। तो जब हम अपनी मेडिटेशन करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया जुपिटर है। जब आपका जुपिटर अच्छा होने लगता है तो आपके चेहरे पर चमक और रौनक आने लगती है। ओके, तो ये मेरा मानना है, ठीक है। तो यही सीक्रेट आज मैंने पूरी पब्लिक में आपके सामने दिया है। तो ये सभी लोग करें तो बहुत अच्छा है। मैं हमेशा मेरे पॉडकास्ट में यही कहता हूँ कि जो पॉडकास्ट हम बनाते हैं तो इसका इंटेंशन क्या होता है कि लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, उनमें अवेयरनेस आना चाहिए, उनसे अगर कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है तो वो रुकनी चाहिए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो आप 1000 पॉडकास्ट सुन लो, फर्क क्या आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में परेशानी है ना, तो सबसे पहले उसको एड्रेस करो, ढूंढो ठीक है कहाँ। और सबसे पहले बात, ढूंढने के बाद उसके अंदर जड़ देखो, जड़ कहाँ पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, भाई दुनिया मेरी ऐसी है, मेरी जिंदगी ऐसी है। तो वो लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते जो एडजस्ट करते हैं। मैं एक लाइन यहाँ पर बोलना चाहूंगा, कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल बच्चे तेरी रजा क्या है। इसके लिए ये आपके अंदर एक मोटिवेशन पावर होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि मैं बना भी गिरा भी, अगर मैं गिर गया था, अगर मैं अपने मोरल को डाउन कर लेता तो मैं कभी दोबारा नहीं बनता, ठीक है। तो इसके लिए आपकी विल पावर आपके साथ होनी बहुत जरूरी है। एक रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता है चाहे, कहते हैं ना छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को बड़ा नहीं होने देती। बिल्कुल। तो इसलिए ये सोच हमेशा अपने साथ रखो। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं होता है, आप उसको प्रैक्टिकल वे में जाओ। आपके क्वेश्चन भी जेन्युइन होने चाहिए। अब आजकल के क्वेश्चंस की बात करें तो उसकी करंट फीलिंग क्या होगी। अब टाइम लगभग 8:30 हो रहा है ना, तो इस टाइम मेरे पास मान लो किसी क्लाइंट का कॉल आया कि उसकी करंट फीलिंग क्या होगी। भैया वो खाना खा रहा होगा, कि तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा, खाना खा रहा होगा। गलत क्वेश्चन। अच्छा, समझ लो। तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा कैसे पता लगाया जा सकता, गलत क्वेश्चन। तो आपके जब रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं कैरियर में क्या करूं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं शादी किस टाइम पर करूं कि मेरी वाइफ अच्छी आए, मैं बच्चा किस टाइम पर कंसीव करूं कि बच्चा भाग्यशाली हो और उनके साथ मैं भी भाग्यशाली। अब यहाँ पर बच्चा कब पैदा करना है उसके लिए तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन शादी कब करनी है इसके लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़की मिलना और वो तो कितना मुश्किल हो चुका है। पहले तो मैं एक बात बताऊं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को ना तो कुछ मिला है ना कभी मिलेगा। पर आएगा कौन जो बिल्कुल अपने कैरियर लाइफ को लेकर क्यूरियस होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे को जी ये कह रहा था कि यहाँ पर मेरे को एक सवाल करना है, लेकिन मैं अब कंफ्यूज हो चुका हूँ कि वो सवाल सही है या गलत है, फिर गलत क्वेश्चन सही मैं पूछना चाहूँ। तो आप पहले बताइए कि सवाल सही है या गलत है। अगर सही है तो उसका जवाब दीजिए। तो मैं सवाल ये करने वाला था कि लोग आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, एक तरह से जिंदगी नर्क बन चुकी है लोगों की, भाग दौड़, इतना स्ट्रेस और ये सब। तो इसको सब शांत करने के लिए लाल किताब का कोई उपाय आप बता सकते हैं कि जिंदगी जो है वो थोड़ा सुकून भरी हो जाए, शांतिमय हो जाए, सक्सेस रेट बढ़े इंसान का। देखो वैसे तो ये हर कुंडली के अनुसार अलग अलग बनेगा, पर एक उपाय मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। तांबे का लोटा लेना है, उसके ऊपर चंदन का लेप करें पूरा ऊपर, अंदर नहीं करना, ऊपर करना है। उसमें आधे चावल साबुत वाले और आधे चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन जो है मंदिर में देना शुरू कर। अच्छा, कितनी बार देना है ये? 43 वीक्स तक रेगुलर देना है विदाउट एनी ब्रेक। 43 डेज या वीक्स? वीक्स। ओह माय गॉड। एवरी थर्सडे। अच्छा, ओके, एवरी थर्सडे, राइट। लगभग 1 साल हो गया, 1.25 साल के आसपास हो गए, 1 साल 1.25 साल। पर उसके बाद इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अच्छा, देखे आने के बाद। जी। अब इसमें एक सवाल और आता है कि बिजनेसमैन बिजनेस करता है
ऊंचाई पर भी पहुंच जाता है, स्टेबल नहीं रह पाता है। इन लोगों को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए कि वो उस मुकाम पर तो पहुंच गया, पर फिर कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप हो रहा है, तो उसको अपने आप को स्टेबल कैसे रखे। क्योंकि लाल किताब में एक सबसे अच्छा कंसेप्ट है ग्रहों को मन चाही जगह पर पहुंचाना। अच्छा, मन चाहे जगहों पर पहुंचाना। जी, ठीक है, मन चाही जगह पर पहुंचाना। तो कैसे पहुंचाया जाता है, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर इसमें डिस्कस करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं भी लोगों को यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी कार पंक्चर हो गई, तो जब कार पंक्चर हो जाती है तब आप टेम्पररी सोल्यूशन लेते हो कि आपको स्टेपनी चेंज करनी है। लेकिन स्टेपनी चेंज करना ये परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप दूध से हाथ धो लीजिए, जैसे सर ने अभी बताया, तो आपकी कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और जब आपकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी तो आप कंसल्टेंसी ले लीजिए ना। आप कंसल्टेंसी लेंगे नहीं और चाहेंगे कि आपको करोड़ रुपए मिल जाए, तो कैसे बात बनेगी? शॉर्ट मनी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे पास इस जगह पर क्वेश्चन करते हैं, जिस शेयर मार्केट में डूब गया, आप अपनी कुंडली में ये तो चेक कराओ कि शेयर मार्केट आपके लिए है भी कि नहीं। बिल्कुल। सट्टे में डूब गया, मैच में हार गया, तो आपके लिए वो काम बनता भी है कि नहीं। आप अपनी कुंडली में ये देखो कि मैं किस फील्ड में जाऊं जहां मुझे कामयाबी मिले। चाहे वो इंसान 10th पास है, या वो बिल्कुल अनपढ़ है, या वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। पॉलिटिक्स बनूंगा कि अभिनेता बनूंगा कि नेता बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, जो भी प्रोफेशन है, आपकी कुंडली सब कुछ बताती है। उसके लिए जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक्सपर्ट के पास जाना भी बहुत जरूरी है। और इसमें और एक चीज भी निकल के आती है कि आप हर छोटी छोटी बात को जो है वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते। उसके लिए आपको भी उसका बेसिक नॉलेज होना पता होना बहुत जरूरी है कि आपका लगन कौन सा है, लगन किसको बोलते हैं, कुंडली में कितने भाव होते हैं। अपनी डेफिनेटली आपको अपनी कुंडली का सबसे पहले जाते ही देखो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या है। आप गए, अपनी डिटेल बोली और उसके बाद चुप करके बैठ गए। एस्ट्रोलॉजर ने आपको पढ़ के बताया कि आप ये हैं, आप ऐसे हैं, आपकी ये चीज है, आप इस प्रॉब्लम के लिए है और इसका हल ये है। ओके, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल, ठीक है। और आप जाकर के अपनी कहानी पहले ही सुना दोगे, उसने कहानी पढ़ के आप ही को जवाब दे दिया, तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अगर आपके पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है तो आप खुद हर क्लाइंट को डील करते हैं या फिर आपकी टीम है, कैसे होता है? आप? मैं ही करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। वो बहुत बढ़िया है। मैं खुद करता हूँ, टीम भी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10,000 लोगों को ऐसी टीम तैयार करना चाहता हूँ कि जो लोगों को भटकाए नहीं, गुमराह ना करें, एस्ट्रोलॉजी को खराब ना करें, लाल किताब को खराब ना करें। ऐसे 10,000 लोग चाहिए, उनका वेलकम है मेरी इस टीम में, कभी भी आ सकते हैं। आपने बहुत सहनशीलता के साथ सर जवाब दिए हैं मेरे सारे सवालों के, और हो सकता है मैं अभी आपको सरेंडर कर रहा हूँ कि मैंने गलत सवाल पूछा होगा, और फिर भी आप इरिटेट नहीं हुए, आपने मुस्कुराते हुए सवालों के जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और मुझे किसी चीज का, देखो, गुस्सा तो जो है ना दिमाग को खाता है, बुद्ध को खाता है, तो हमें गुस्से में काम नहीं करना चाहिए। सहनशीलता से बहुत सारी चीजें हल होती हैं, और हर चीज का हल जो है वो बात करने से निकलता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉडकास्ट को कर देना चाहिए खत्म। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज की बातें कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने आ गए हैं डिटेल्स, और ये डिटेल्स है एस्ट्रो हेमंत जी के सोशल मीडिया हैंडल से। वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, चाहे तो आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी आऊंगा मैं फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोगों को क्या करना है जानते हैं? आप ख्याल रखना है खुद का, उनका भी ख्याल रखना है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।